Good morning, dear students. Welcome to your homeschooling English class. Today we shall be doing your second poem of Flamingo book, that is An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Before beginning up the poem, I think students you must know about the poet. Stephen Spender was an English poet, novelist, and essayist who concentrated on themes of social injustice and the class struggle in his works. In this poem, he also presents the theme by talking of two different and incompatible worlds. So, now let's come to the poem. In the first stanza, that is, far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father gnarled disease. Here, gusty means blowing strong winds, pallor means pale color of face, weighed down means head down with the burden, and here gnarl disease means the disease in which the bones are twisted. So here in the first stanza, poet wants to say that poets want to describe an elementary school classroom in a slum. These slum children look very pathetic. मीन्स इसमें जो पोइट ने बात की है स्लम चिल्ड्रन की, वहाँ पे जो एक क्लासरूम है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है और उसमें बताया कि वहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो पिक्चर है बहुत ही ज़्यादा क्या है, पैथेटिक है। मीन्स उनकी जो प्लाइट है बहुत ज़्यादा ही क्या है, सैड है। देयर फेसेस आर पेल एंड रिफ्लेक्ट सैडनेस। उनके जो फेसेस है वो क्या है, पेल हैं, ठीक है। पैलर मीन्स पेल कलर फेस, एंड मीन्स उनके फेसेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सैडनेस को। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स। किसकी तरह है वो, रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स क्या होते हैं, वो वीड्स जो जिसमें क्या होती हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती। मोर ओवर दे आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग केयर्ड फॉर। ठीक है, वो प्लांट्स जो अपने आप ही कहीं पे भी क्या है, ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको क्या है, कोई भी जैसे केयर की ज़रूरत नहीं होती, वो टोटली निगलेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक टॉल गर्ल है, ठीक है, जो कि क्या है, कैसे बैठी है, अपना हेड जो है वो क्या है, बेंड करके। एंड शी इज़ बर्डनड विद द लोड ऑफ पॉवर्टी। इन फैक्ट शी इज़ सो suppressed that her head had bowed down with the burden of her misfortunes. And the paper thin boy, मतलब जो क्या है, किसके जितना पतला, पेपर के जितना, ठीक है। बॉय जो है वो, उसकी आइज़ किसके जैसी है, रैट आइज़, ठीक है। बिकॉज द पुअर अंडर नरिश्ड बॉय इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ। क्योंकि उसको अपनी लाइफ की गैप जो बेसिक अमेनिटीज़ है, जो बेसिक थिंग्स है, वही नहीं मिली, जिसके कारण उसका जो फेस है, ठीक है, वो किसकी तरह है, मीन्स उसकी स्पेशली जो आइज़ है वो किसकी तरह, उसने पोइट ने बताया किसके साथ कंपेयर किया है, रैट की आइज़ की तरह, ठीक है। ही इज़ टिमिड लाइक अ रैट एंड फुल ऑफ एंग्जाइटी। ही सर्चेस फॉर फूड एंड सिक्योरिटी। किसकी सर्च में है वो, फूड एंड सिक्योरिटी की वो सर्च में है। दिस अनफॉर्चुनेट बॉय सफ़र्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड हिज ग्रोथ इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपरली developed, and he has also inherited from his father twisted bones। ठीक है, उसने अपने फादर से क्या इनहेरिट किया है, क्या, twisted bones. His body is also deformed because of the twisted bones which he has inherited। ठीक है, उसकी जो बॉडी है पूरी वो क्या डिफॉर्म है।
प्रॉपर, जैसे एक प्रॉपर कंडीशन में नहीं है. ही अपीयर्स टू बी एज सिक एज हिज पेरेंट्स. किसकी तरह वो सिक दिखता है? अपने पेरेंट्स की तरह. देयर इज़ अ स्वीट टेंडर लुकिंग स्टूडेंट. Sweet tender looking student sit at the back of the class. This boy is different from the other as his eyes live in a dream. He is dreaming and probably thinking about a better future. ओके यहाँ पे जो पोइट है पहले तो किसके बारे में बात कर रहा था? उन लोगों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा होपलेस है. ठीक है. एंड लास्टली इस स्टैंजा में क्या बात कर रहा है वो कि एक उसने एक बॉय दिखाया है. ठीक है. बॉय है इसमें जो कि क्या है, डिफरेंट है बाकी सब लोगों से. उसकी आइज़ में क्या है? ड्रीम है. ठीक है. वो अपनी ड्रीमी जो लैंड है उसमें वो लिव कर रहा है. एंड और वो किसके बारे में थिंक कर रहा है? थिंकिंग अबाउट अ बेटर फ्यूचर. ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड. वो अपने वर्ल्ड में ही खोया हुआ है. Therefore not sad like the others. बाकियों की तरह क्या है, वो बिल्कुल भी सैड नहीं है. This boy thinks of the squirrel game. He wants to enjoy and play freely like a squirrel. But he cannot as he must sit in the dull and dreary classroom. पर वो ऐसा कर नहीं सकता. मतलब ये सब उसके ड्रीम्स है. वो चाहता है जैसे स्क्वेरल क्या प्ले कर रही हैं वैसे वो करे, बट वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसको कहाँ पे रहना है? हमेशा उसी डल एंड ड्रेरी क्लासरूम में और उस एरिया में, स्लम एरिया में. सो इन द बॉयज़ इमेजिनेशन ट्री रूम, द होलो इन द ट्री इज़ फुल ऑफ फन, क्यूरियोसिटी एंड मिस्ट्री. सो यहाँ पे उसने क्या किया? पोइट ने कंट्रास्ट किया एक. ठीक है. किसके साथ? एक होपलेस जो लोग हैं उनका किसके साथ कंट्रास्ट किया है? एक ऐसे पर्सन के साथ, एक ऐसे चाइल्ड के साथ जो क्या है, फुल ऑफ होप है. उसको है कि नहीं, मतलब वो ड्रीमी लैंड में जी रहा है. ठीक है. उसको है कि ये जो हमारा जो भी सिचुएशन है वो कभी ना कभी क्या है, चेंज होगी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt, flowery, Tyrole's valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world where all their futures painted with the fog. A narrow street scaled in with a lead sky, far from riverscapes and stars of words. So here the classroom is not well maintained. Poet wants to say that the classroom is not well maintained. The pale cream walls, ठीक है, वो जो वहाँ की वॉल्स है वो किस कलर की है? येलोइश कलर में. और वो काफ़ी टाइम से क्या है, पेंट नहीं हुई है. ठीक है. सो एंड वहाँ की मतलब क्लासरूम जो है वेल मेंटेन्ड क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वहाँ की जो वॉल्स है, ठीक है, वो पेंट नहीं हुई काफ़ी देर से. और ऊपर से क्या, उन वॉल्स पे क्या लिखा हुआ है? मीन्स जितने भी लोगों ने डोनेशन दिए उन सभी के नेम्स क्या है उन वॉल्स पे क्या है, लिखे हुए हैं. एंड probably there is a portrait of Shakespeare on the wall. This is ironical as it is put up in a place where there is no serious teaching. मीन्स यहाँ पे भी क्या है, पोइट ने जानबूझकर मतलब एक आयरनी शो की है कि मतलब वैसे तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पे वो स्लम चिल्ड्रन रह रहे हैं वहाँ पे इस शेक्सपियर हेड का क्या है, कोई भी मतलब नहीं है. क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ना ही अच्छी एजुकेशन मिल रही है. ठीक है. और बट वहाँ पे ये जो शेक्सपियर का हेड है, जो शेक्सपियर है वो क्या है, काफ़ी अच्छा क्या लिटरेचर लिखता है, लिटरेचर के साथ उसका लिंक है. बट यहाँ पर क्या है, जस्ट पोइट
आयरनी शो करना चाहता है. And cloudless dawn and civilized dome suggest the monotonous life in the slum. जो cloudless dawn, dawn क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम, ठीक है, और civilized dome, राइडिंग ऑल cities, मीन्स वहाँ यहाँ पे ये सब जो चीज़ें, cloudless dawn मीन्स मतलब नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा है. मतलब वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें, नेचुरल ब्यूटी होगी या शेक्सपियर का हेड हो गया, ठीक है, वो ये सब चीज़ें स्लम चिल्ड्रन के लिए कुछ मायने नहीं रखती, ठीक है, उनके लिए ये सब चीज़ें क्या है, यूजलेस है. एंड दीज स्लम्स आर सराउंडेड बाय सिविलाइज्ड सिटीज़. किसके साथ ये सराउंडेड है, घिरी हुई है सिविलाइज सिटी के साथ, cities, and children cannot experience the beauty of the sky at dawn and are unaware of it. बट जो वहाँ के बच्चे हैं वो क्या है, जो नेचुरल ब्यूटी है, सब जैसे कि डॉन, मॉर्निंग का टाइम जो होता है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बच्चे उसको क्या है, उस ब्यूटी को क्या है, इंजॉय ही नहीं कर सकते. ऑल अराउंड दैम आर कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज़. द लाइफ इन द स्लम कंट्रास्ट विद द क्लाउडलेस स्काई एट dawn. मतलब इसका भी कंट्रास्ट किया हर, मतलब फर्स्ट स्टैंजा में भी पोइट कंट्रास्ट ही कर रहा है एंड सेकंड में भी. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटिफुल वैली, फुल ऑफ वैली, टायरोलिस वैली, full of sweet fragrant flowers, and these children of the slum will never be able to experience this beauty. They are deprived of this beauty as they are condemned to live in the slums amidst garbage. क्योंकि इन लोगों को हमेशा यहीं पर रहना है, इसी स्लम एरिया में, उनके लिए ये सब चीज़ें क्या, यूजलेस है. द ओपन हैंडेड मैप इन द क्लासरूम कंट्रास्ट विद देयर वर्ल्ड. अब एक जो है ओपन हैंडेड वहाँ पे मैप है, ठीक है, वो किसके साथ कंट्रास्ट कर रहा है, उनके वर्ल्ड के साथ. एक वर्ल्ड ऐसा है जहाँ पे सिर्फ वो जो स्लम चिल्ड्रन है वो सिर्फ क्या है, वहीं पर रह सकते हैं. उन्होंने क्या करना है, गार्बेज कलेक्ट करना है, ठीक है, वहीं पर कहीं पे भी सो जाना है. और दूसरी तरफ उन्होंने वहाँ पे क्लासरूम में क्या हैंग किया हुआ है, एक मैप. मैप किसको शो करता है, ओवरऑल वर्ल्ड को. बहुत सारी उसमें सिटीज़ आती हैं, ठीक है, बहुत कुछ आता है उसमें. तो दीज चिल्ड्रन कैन गेट द ग्लिम्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम द विंडोज़. सिर्फ वो आउटसाइड वर्ल्ड कहाँ से देख सकते हैं, विंडो से, वो भी वहाँ तक जहाँ तक उनकी क्या है, नज़र जा सकती है. दे आर फार अवे फ्रॉम नेचर. वो नेचर से बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है. मतलब जी ये जो स्लम चिल्ड्रन है उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीक है, डार्क फ्यूचर है. उनका फ्यूचर किसके साथ पेंट किया गया, फॉग के साथ, ठीक है, मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा धुंधला. होपलेसनेस है उनकी लाइफ में, नो होप फॉर द स्लम चिल्ड्रन. And instead of normal blue sky, they live under the lead sky. Lead sky means here dark and dull and polluted, ठीक है, shows there is no hope for them. The atmosphere hints at their monotonous life, and the slum children remain confined throughout their lives, confined to the filth and dirt of the narrow slum streets. कि मीन्स वो हमेशा यहीं पर कैद होकर रह जाते हैं. दे आर अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द नेचुरल ब्यूटी. मीन्स ये जो रिवर्स, केप्स हैं, स्टार्स और वर्ड्स, तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से क्या है, वो बहुत दूर है, वो कभी भी इन चीज़ों को क्या है, इंजॉय नहीं कर पाते. दिस इज़ द एंड ऑफ योर सेकेंड स्टैंजा.